हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिमेनिंग अपडेट्स के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटैक्स के बारे में। सबसे पहले डिजिटैक्स का दोस्तों आपके साथ लास्ट सेकंड वीडियो में, इस वाली वीडियो में अपडेट मैंने शेयर किया था और आपको बताया था कि आपको क्लेम करना है अपना वेट लिस्ट का 1000 डिजिटैक्स टोकन। तो आपने एक फॉर्म फिल करा था और टेस्ट नेट पर लॉगिन भी किया था, ठीक है। तो उसी के थ्रू आपने मेन नेट पर लॉगिन करना है। उससे पहले आपके पास इस तरह का मेल आ चुका होगा, आप लोग देखना आपके पास ऐसा मेल आया होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आप लोग मेन नेट पर लॉगिन कर सकते हैं, आपको आपके डिजिटैक्स टोकन मिल चुके हैं, ठीक है। तो मेन नेट पर यहाँ पर आप लोग लॉगिन करना, अपनी सेम वही पुरानी वाली टेस्ट नेट वाली डिटेल से लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप लोग देखोगे तो आपका यहाँ पर बैलेंस 2000 डिजिटैक्स टोकन शो करेगा। तो दोस्तों 1000 की जगह 2000 क्यों मिला, इसके पीछे रीज़न ये है कि इनकी दो वेट लिस्ट प्रोग्राम थे पहले, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपने दोनों ज्वाइन किए थे तो आपको यहाँ पर 2000 मिला होगा, ठीक है, इस तरह से। एंड 2000 की करंटली यहाँ पर जो वैल्यू वर्थ करती है, करीब $110 यहाँ पर वर्थ करती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट को आप लोग कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। एंड दोस्तों जैसा कि यहाँ पर विड्रॉ करने का प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है कि कंडीशन ये है, डिजिटैक्स एक्सचेंज पर जो हमें टोकन्स यहाँ पर मिले गए हैं, इसका यूज़ करते हुए यहाँ पर हमें लेवरेज लेकर लॉन्ग एंड शॉर्ट करना है, यानी कि लेवरेज लेकर हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है और मिनिमम एटलीस्ट 5000 कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वॉल्यूम यहाँ पर हमें जनरेट करना है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बताई गई है कि 7 जुलाई से पहले, 7 जुलाई से पहले अगर हमारा 5000 कॉन्ट्रैक्ट का टोटल वॉल्यूम हम लोग रीच कर लेते हैं तो वहाँ पर जो विड्रॉ हमें मिलेगा उसको ये लोग मैनुअली प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। बाकी अगर हम आराम से यहाँ पर करते हैं 7 जुलाई के 8-9 जुलाई तक आप लोग यहाँ पर 5000 कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम तक रीच करते हैं तो आपका विड्रॉ यहाँ पर ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल तरीका क्या है यहाँ पर जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट को 5000 कॉन्ट्रैक्ट तक ईजिली रीच कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर लॉगिन करिएगा अपनी सेम डिटेल से और यहाँ पर जैसा कि लेवरेज बताई गई है, लेवरेज दोस्तों यहाँ पर अभी करंटली मेन नेट पर 10x का लेवरेज है मैक्सिमम, ठीक है। और ये डिपेंड भी करता है कि कितना बैलेंस है हमारे पास। डिजिटैक्स एक्सचेंज में दोस्तों ये स्पेशलिटी है कि अगर आपका बैलेंस कम है तो उस हिसाब से लेवरेज भी हम लोग यहाँ पर ज़्यादा नहीं ले सकते। और बाकी एडमिन ये बोल रहे हैं कि अभी मेन नेट है और अभी इन्होंने 100x लेवरेज यहाँ पर पूरा नहीं दिया है, कुछ दिनों में यहाँ पर 100x लेवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी करंटली यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम 10x लेवरेज ले सकते हैं और 10x लेवरेज लेने का मतलब ये है कि हम लोग 110 कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पर करंटली ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा हम लेवरेज यहाँ पर लेंगे उतनी जल्दी यहाँ पर लिक्विडेट होने के चांसेस रहेंगे। तो इसके लिए मैं आपको टेस्ट नेट पर एग्जाम्पल करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो करंटली दोस्तों यहाँ पर हम लोग टेस्ट नेट वाले अकाउंट में, एंड यहाँ पर जो टोकन्स हैं बिल्कुल टेस्ट वाले हैं। अगर ये चले भी जाते हैं, लूज भी जाते हैं तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अभी यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि लेवरेज कम और ज़्यादा लेने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर मेरा लेवरेज है 15x का, ठीक है। लेवरेज मैंने कम लिया हुआ है। अगर मैं कम लेवरेज के साथ यहाँ पर प्ले करता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट भले ही आप ज़्यादा लें कम लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अभी करता हूँ इसको लॉन्ग, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लेवरेज ले रखी है कम। तो इससे क्या होगा, मेरा जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर डिस्टेंस उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो जब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर $8,770 पहुँचेगा तब जाके जो मेरे यहाँ पर बैलेंस है वो लिक्विडेट हो जाएगा। लेकिन लेवरेज कम लेने से दोस्तों फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा मिल गया बिटकॉइन की प्राइस में ऊपर नीचे आने में। लेकिन नुकसान ये है कि यहाँ पर जो बैलेंस है डिजिटैक्स टोकन का बैलेंस वो यहाँ पर ज़्यादा लगा है। एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर इतनी है 181 डिजिटैक्स और मैंने यहाँ पर लिए हैं 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस हिसाब से। अगर मैं यहीं पर लेवरेज को ज़्यादा लेता हूँ एंड इस अमाउंट को मैं इक्वल कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जितना भी बैलेंस है वो वापस आ जाएगा और कोई इसकी फ़ीस नहीं लगेगी। तो अब मैं अगर यहाँ पर लेवरेज को ज़्यादा लेता हूँ, इससे फ़ायदा और नुकसान क्या होगा। सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर 100x लेवरेज ले लिया, मैं आपको मैक्सिमम करके दिखा देता हूँ। 100x लेवरेज में मैक्सिमम में 7000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर ले सकता हूँ मेरे करंट बैलेंस के हिसाब से। तो ज़्यादा लेवरेज में क्या होगा कि हम लोग ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं लेकिन डिजिटैक्स टोकन हमारे पास कम जाएंगे। तो लाइक यहाँ पर सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर इसको कर दिया लॉन्ग यहाँ से, ठीक है। अब मेरा जो लिक्विडेट का डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर कम हो जाएगा। लेवरेज कम में तो ज़्यादा डिस्टेंस होता था, लेकिन लेवरेज ज़्यादा लेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अमाउंट यहाँ पर फिल हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स का और लिक्विडेट का डिस्टेंस है वो यहाँ तक है। अब जैसे ही अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर टच कर दी है इस पॉइंट तक, तो मेरा जितना बैलेंस यहाँ पर लगा है यानी कि 2-2.5 हज़ार डिजिटैक्स का, वो सारा लिक्विडेट हो जाएगा, वो सब ज़ीरो हो जाएगा।
तो इसलिए कुछ लोग हाई लेवरेज पर खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोग कम लेवरेज पर खेलना पसंद करते हैं। तो मैं इस अमाउंट को यहाँ पर बिल्कुल बराबर कर देता हूँ, ठीक है, जितना बैलेंस था वो सब वापस आ जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि हमें जस्ट अपना वॉल्यूम जनरेट करना है, तो वॉल्यूम जनरेट करने के लिए बेस्ट और सिंपलेस्ट वे मैं आपको बता देता हूँ। आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप ट्रेडिंग यहाँ पर बिटकॉइन में जब ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा हो तो उस समय ट्रेडिंग ज़्यादा ना करें, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर 10x लेवरेज ले रखी है और 10x लेवरेज में मैं 100 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 110 कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ मैक्सिमम। अब हमें जनरेट करना है यहाँ पर 5000 कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जिस प्राइस पे आप लोग शॉर्ट कर रहे हैं उसी प्राइस पे आप लोग अपनी ट्रेड को इक्वल कर देंगे, यानी कि क्लोज कर देंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर यहाँ से मैंने इसको लॉन्ग किया, ठीक है, और मैं इसी प्राइस पर यहाँ पर लगा देता हूँ बिड। जैसे ही यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बाय होने पर आ जाएंगे, पोजीशन बिल्कुल इक्वल हो जाएगी और मार्केट प्राइस पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, मेरे यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, यानी कि 100 का मेरा बाय हो गया एंड 100 का सेल हो जाएगा। तो टोटल 200 कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर मैंने बहुत सा वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट किया है। इसको अगर मैं टोटल काउंट करता हूँ तो 1000 के आसपास ये बैठता है, 1000 कॉन्ट्रैक्ट का। तो फिलहाल दोस्तों अभी आपको क्या करना है, अगर आपके पास ये टोकन्स हैं तो आप लोग वॉल्यूम कैसे जनरेट करेंगे, एक बात ध्यान रखिए, वॉल्यूम आप लोग जल्दबाजी में जनरेट मत करिएगा, आराम आराम से करिएगा एंड कोशिश करना। फिलहाल अगर आप मेरी माने तो यहाँ पर आप लोग लेवरेज को लेना 10x, ठीक है, इसको कंफर्म कर देना एंड यहाँ पर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना 50। अगर आप ऐसा करोगे 50 कॉन्ट्रैक्ट से करोगे तो आप जो पोजीशन यहाँ पर लोगे, जैसे कि सपोज दैट कि मैं यहाँ पर पोजीशन लेता हूँ शॉर्ट करने की, ठीक है, तो मेरे यहाँ पर डिजिटेक्स की क्वांटिटी यहाँ पर कम लगी है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा लेता हूँ तो डिजिटेक्स की क्वांटिटी, टोकन की क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर अमाउंट लिक्विडेट भी होता है किसी वजह से, झटके से अगर बिटकॉइन पंप या डंप करता है, तो उस बीच में मेरा पूरा अमाउंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट आप लोग कम रखिएगा, लेवरेज आप लोग 10x पर रहने दीजिए और इस हिसाब से आप लोग काम कर सकते हैं। अगर आप और कम कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं तो और कम कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप लोग ले सकते हैं। तो इस बीच में दोस्तों आप लोग कोशिश करिएगा कि जितने पर जिस प्राइस पर आप लोग पोजीशन को ओपन कर रहे हैं उसी प्राइस पर पोजीशन को क्लोज कर दें, जिससे कि आपका कोई नुकसान ना हो। एंड सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया है, अगर नीचे जाता है तो अच्छा है, फ़ायदा हो जाएगा। अगर शॉर्ट करा है और शॉर्ट नहीं होता और बिटकॉइन ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा। ऐसे में मैं कोशिश करूंगा जस्ट मुझे अगर अपने 2000 टोकन यहाँ से निकालने हैं फटाफट, तो मैं वॉल्यूम को यहाँ पर जनरेट करूँ 50-50 कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हुए मैं 4-5 दिन के अंदर, 5-6 दिन में यहाँ पर 5000 कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम कंप्लीट कर लूँ। अगर दोस्तों आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपको सही नहीं लग रहा आपके रियल बैलेंस के साथ प्ले करना, तो आप लोग टेस्ट नेट पर अकाउंट बना लीजिए एक। यहाँ पर आपको जो फ्री के प्रैक्टिस वाले टोकन्स मिलते हैं, इनके थ्रू आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, आपको समझ में आ जाएगा एंड सब कुछ आ जाएगा समझ में। और पहले जो मैं डिजिटेक्स बैटल के रिगार्डिंग एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप लोग देख लेना। उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे ट्रेडिंग एंड सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बाकी आप लोग 4-5 बार ट्राई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट वाली अपडेट पर। सेकंड अपडेट है दोस्तों यहाँ पर हमारी ऑसी डिजिटल के रिगार्डिंग। ऑसी डिजिटल का हम सभी लोगों ने काफ़ी पहले ये ज्वाइन किया है और अभी रिसेंटली आपके पास एक मेल आया है जिसमें आपको बताया गया है कि आपको 19 जुलाई से पहले, 19 जुलाई से पहले अपने एयर ड्रॉप टोकन्स को क्लेम करना है। तो ये क्लेम करने का क्या तरीका है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और फिर से अगेन आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जब आपने अगर प्रीवियस अपडेट का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको ऑसी डिजिटल के बारे में अपडेट दिया था, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपके एयर ड्रॉप के टोकन्स हैं इनको अप्रूव कराने के लिए जब इनका विड्रॉ करने का समय आएगा उसको आपको अप्रूव कराना है। अप्रूव करने के लिए आपको यहाँ पर एक सपोर्ट टिकट जनरेट करनी पड़ेगी, एक रेज न्यू टिकट यहाँ पर करना पड़ेगा और उसमें आपको एक रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, प्लीज़ एनेबल माय अकाउंट फॉर स्टेकिंग। ठीक है, तो आपका अकाउंट 1-2 दिन बाद या 3-4 दिन बाद एलिजिबल हो जाएगा फॉर स्टेकिंग। तो जो आपको एयर ड्रॉप के टोकन मिले हैं वो आप स्टेक कर पाओगे और एक्स्ट्रा टोकन यहाँ पर कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पर स्टेक करके एक्स्ट्रा टोकन जो अर्न किए हैं दोस्तों वो ये है। काफ़ी समय से मैं यहाँ पर स्टेक कर रहा हूँ और इसको विड्रॉ करने का जब टाइम आएगा तो यहाँ पर हमसे एक इथेरियम ERC20 का एड्रेस पूछा जाएगा, उसमें हमें विड्रॉ करना पड़ेगा। ऑसी डिजिटल का खुद का एक एक्सचेंज है जो कि आने वाले समय में लाइव होगा जल्दी। एंड यहाँ पर जैसे कि इन्होंने बताया है कि इनकी जो अपडेट है अगर आप इसको रीड करोगे तो इसमें बताया है कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे काम यहाँ पर रुक गए थे और इस वजह से ये लोग आगे काम नहीं कर पाए थे। तो पिछले 8 महीने से ये लोग इसी तरीके से पेंडिंग में हैं।
तो अभी आने वाले समय में जो भी अपडेट होती रहेंगी दोस्तों वो मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन फिलहाल ये है कि अगर आपका अकाउंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है स्टेकिंग के लिए तो यहाँ पर आप लोग एक टिकट को रेस करना और वहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट को सेंड करना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो इसको आप लोग देख लेना, इसमें मैंने आपको बताया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट है ये है फूसेंग के रिगार्डिंग। फूसेंग के रिगार्डिंग बहुत से दोस्तों का क्वेश्चन है कि ये एयर ड्रॉप अभी भी एक्टिव है या नहीं है। तो दोस्तों एयर ड्रॉप स्टिल एक्टिव है जैसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने साइन अप करने के बाद जब आप लॉगिन करते हो तो आपके सामने इस तरह से आता है कि प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स एंड वी विल बी नोटिफाई यू व्हेन वी कैन स्टार्ट आईडी वेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमें ईमेल के थ्रू नोटिफाई करेंगे कि जब भी इनका आईडी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी इन लोगों ने आईडी वेरिफिकेशन को टेम्परली पॉज कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी इनके पास जो प्रीवियस यूजर्स की आईडी वेरिफिकेशन पेंडिंग में है या एयर ड्रॉप का जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है पहले ये उसको कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल आएगा। ठीक है, तो वेट करिएगा अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है। आई थिंक यहाँ पर सम पीपल्स का स्पेस लेफ्ट है, कुछ ना कुछ लोगों का स्पेस यहाँ पर लेफ्ट है। एंड बहुत से दोस्तों को ये टोकन रिसीव हो चुके हैं जिनके आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था, चारों जगह पर टिक आ चुका था ग्रीन वाला मार्क, तो उनका कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से उनके ईमेल पर मेल आया है ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग और उनको 50 FSC मिल चुके हैं जब आप अपने वॉलेट में जाकर लॉगिन करेंगे। तो वॉलेट में लॉगिन करने का दोस्तों यहाँ पर तरीका ये है कि fooseng.co पर जब आप आते हो तो वॉलेट पर जब आप क्लिक करते हो तो उनका वॉलेट यहाँ पर ओपन हो जाता है एंड यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपके 50 FSC टोकन्स आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं जिसकी वैल्यू $75 बताई गई है। अब कुछ दोस्तों का ये ना कहना ये भी है कि यहाँ पर $50 की इथेरियम क्यों दिखा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये इथेरियम का सेक्शन है, यानी कि इथेरियम और उससे रिलेटेड टोकन्स का। तो यहाँ पर इथेरियम के वॉलेट में जो भी टोकन्स होंगे उसकी वैल्यू टोटल वैल्यू यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर इथेरियम नहीं मिले हैं, जस्ट ओनली यहाँ पर ये फूसेंग टोकन का यहाँ पर दिखा रहा है बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो प्री सेल के हिसाब से वैल्यू काउंट की गई है वो यहाँ पर ये दिखाई गई है। वैसे इनकी लास्ट सेल के हिसाब से वैल्यू है वो $1.5 के हिसाब से $75 यहाँ पर टोटल होता है। एंड बाकी कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको एड्रेस वेरिफिकेशन करने में वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों एड्रेस वेरिफिकेशन का मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि मैंने स्टेटमेंट के थ्रू, बैंक स्टेटमेंट के थ्रू अपना एड्रेस वेरिफिकेशन और वहाँ पर जो दूसरा वाला इनहेंस वेरिफिकेशन था वो कंप्लीट किया था। हालांकि इनहेंस वेरिफिकेशन में वहाँ पर आपने नो सेलेक्ट कर देना तो आपका काम हो जाएगा। एंड उसके रिगार्डिंग में अपडेट ऑलरेडी आपको इस वाली वीडियो में दे चुका हूँ जिसमें आपको मैंने बताया था इनहेंस वेरिफिकेशन में आपने नो सेलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने जिनकी KYC कंप्लीट हो चुकी है उन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया है अपनी KYC को कंप्लीट करने के लिए। एंड कमेंट करके जरूर बताना जिससे दूसरे लोगों की हेल्प हो पाए। ठीक है, लास्ट वाली अपडेट दोस्तों पिंक के रिगार्डिंग है। बहुत से दोस्तों का ये कहना है कि पिंक में पासपोर्ट पूछा जा रहा है ओनली। तो पिंक में दोस्तों आप लोग अपने आधार कार्ड से अपना जो आपका ID कार्ड है उसको सबमिट करके देखिए, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने ID कार्ड को सबमिट किया है और उनका अभी KYC कंप्लीट नहीं हुआ है, पेंडिंग में है। अगर उनका KYC कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आप लोग भी सबमिट करके देखना, विदाउट पासपोर्ट भी यहाँ पर KYC हो जाना चाहिए। एंड अगर किसी ने अभी तक KYC को कंप्लीट कर लिया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपने KYC को कैसे कंप्लीट किया है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही कुछ अपडेट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है सब कुछ क्लियर तरीके से। और अगर कुछ और डाउट्स हो तो कमेंट करना, कुछ और अपडेट्स हो तो टेलीग्राम पर आके बताइएगा, वहाँ पर आप लोग ग्रुप में आके मुझे टैग कर देना। और दैट्स इट दोस्तों, और जल्दी मिलते हैं कुछ न्यू एयर ड्रॉप्स के साथ, कुछ न्यू और वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।